भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में हीट वेव और गर्मी से बुरा हाल है। गर्मी से राहत के लिए लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने मानसून को लेकर बुरी खबर सुनाई है। IMD के मुताबिक 1 जून को मानसून अवधि की शुरुआत के बाद से भारत में 20% कम बारिश हुई है। इतना ही नहीं, 12 से 18 जून के बीच मानसून की रफ्तार भी काफी धीमी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक भारत में 1 जून से 18 जून तक 64.5 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो औसत बारिश 80.6 मिलीलीटर से 20% कम है। वहीं इस भीषण गर्मी से खरीफ की फसलें सूख कर बर्बाद हो रही है। जून की गर्मी इस बार रिकॉर्ड बना रही है। लू के थपेड़ों और गर्मी के चढ़ते पारे से केवल इंसान ही नहीं, किसानों की धान की नर्सरी भी सूख रही है। तेज धूप और लू के थप्पड़े से किसानों ने तिरपाल व कपड़ों से दबकर सुरक्षित रखने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। बहुत से किसान अपनी नर्सरी को संडे की रोपाई के लिए बरसात नहीं होने से ट्यूबवेल एवं पंपिंग सेट आदि को चलाकर खेत को भर रहे हैं एवं सिंचाई कर रहे हैं। हीट वेव में गर्मियों में उगाए जाने वाली सब्जियों, भिंडी, बोड़ो और लौकी आदि के सब्जियों की खेती में अत्यधिक तापमान से पत्ते पीले पड़कर सूख रहे। उर्द, मूंग और जायद के मक्का की खेती के उत्पादन को काफी कम कर दिया है। उच्च तापमान होने की वजह से इन फसलों में अपेक्षाकृत दाने कम आए हैं। मक्का की फसल बुरी तरह झुलस रही है। बेल वर्गीय सब्जियों के फल, फूल, परागण झड़ रहे हैं। लगातार उच्च तापमान के कारण खरीफ की मुख्य फसल धान की नर्सरी तैयार नहीं हो पा रही। किसान चिंतित है कि इस गर्म मौसम में धान के बीज की बुआई कर दी तो नवांकुर पौधे हीट वेव से झुलस कर मर जाएंगे। किसानों के प्रकृति के इस आपदा से निजात दिलाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कम अवधि में तैयार होने वाली धान की फसलों के बारे में बुवाई करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है एवं किसान अपने धान की नर्सरी का किस तरह से रखरखाव करें, उसमें कौन सी दवाओं का उपयोग करें, उसको भी लेकर कृषि वैज्ञानिक किसानों से देखिए, संपर्क तापमान स्थापित बहुत किए ज़्यादा हुए बढ़ हैं। रहा है, बारिश भी अभी सही ढंग से हो नहीं रही है। इस कंडीशन में यहाँ आजमगढ़ के जितने भी हमारे किसान हैं या फिर इस एरिया के जो पूर्वांचल क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग सब लोग धान की खेती ही लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस कंडीशन में अब सूखा पड़ रहा है, तो हमारे आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के द्वारा कुछ प्रजातियां ऐसी भी डेवलप की गई हैं जो कि सूखा के प्रति प्रतिरोधी हैं, जो उसको लगाने से किसान को नुकसान नहीं होता है और वह अच्छी उपज देती हैं। उन वैरायटियों का नाम है जैसे आपका नरेंद्र 1, फिर NDR 111, नरेंद्र 97, शुष्क सम्राट, ये जो NDR 8002, ये सारी प्रजातियों का जो ड्यूरेशन है वो आपका लगभग 80 से 120 दिन में इन सभी का एक अनुमान है। सारी प्रजातियों का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। ये उतने दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और जो ये कम अवधि की भी हैं, जैसे आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं। नरेंद्र 1 है, ये 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। नरेंद्र 97 है, ये आपका 90 दिन में तैयार होती है। नरेंद्र 118 है, यह 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और अब शुष्क सम्राट है, 115 से 20 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ऐसी और भी कुछ प्रजातियां हैं जो कि सूखे के लिए प्रतिरोधी हैं, जैसे कि आपका CR 801 है, त्रिपुरा हकचुक 2 है, स्वर्ण श्रेया है। यह सारी प्रजातियां हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कुटवा आजमगढ़ पर कुछ क्रॉप कैफेटेरिया लगाई जाती है, जिसमें हम इन धानों का प्रदर्शन करते हैं और यह दिखाते हैं कि यह वाकई में यहाँ पर वो सूखे से प्रतिरोधी है या नहीं। ऐसे किसान आकर के यहाँ पर देख सकते हैं और या उन प्रजातियों का डिमांड भी कर सकते हैं। वो किसान हमारे यहाँ आए, इन प्रजातियों को ले जाएं, जिससे वो अपनी होते हुए फसल के नुकसान को बचा सकें।
भीषण गर्मी से खरीफ की फसलें मुख्यतः जहां धान की नर्सरी सूख रही है, वहीं हीट वेव में गर्मियों में उगाए जाने वाली सब्जियों में लौकी, भिंडी, नेनुआ, बोरो और जायद के मक्का की खेती के उत्पादन को काफी कम कर दिया है। उच्च तापमान होने की वजह से इन फसलों में अपेक्षाकृत दाने कम आ रहे हैं। बेल वर्गीय सब्जियों के फल, फूल, परागण बढ़ रहे हैं। लगातार उच्च तापमान के कारण खरीफ की मुख्य फसल धान की नर्सरी तैयार नहीं हो पा रही। किसान चिंतित है कि इस गर्म मौसम में धान के बीज की बुवाई कर दी तो नवांकुर पौधे हीट वेव से झुलस कर मर जाएंगे। देखिए, जो इस बार का तापमान रहा है, निश्चित जो पूर्व के वर्ष हैं उससे बहुत ज़्यादा तापमान इस समय हम लोग देख रहे हैं और बिल्कुल जो है धूप इतनी तेज़ी से चल रही है हमारे बीच में कि हम जो है बहुत सी चीज़ों को इसमें एक मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। और विशेषकर अगर खेती की बात लें तो इस समय हमारा खरीफ का समय चल रहा है और चूँकि बारिश का जो इस समय स्थिति है वो काफ़ी अनइवन जैसी हो रही है, मतलब एक क्षेत्र में जैसे अभी बारिश हो रही है फिर नहीं हो रही है, और इस बार तो मानसून भी हमारा काफ़ी जो है वो विलम्ब से आ रहा है। तो ऐसे समय में चूँकि बहुत से हमारे किसान भाई जो है वो खरीफ की मुख्य फसल हमारी धान है और धान की जो नर्सरी है वो डाल दिए हैं बहुत से किसान भाई। तो उसमें देखने में ये आ रहा है कि वो नर्सरी जो है वो झुलस रही है। तो इसके लिए किसान भाइयों को सावधानी लेने की ज़रूरत है क्योंकि उसको बचाना हमारा उद्देश्य है। तो उसके लिए एक तो ये किसान भाई करें कि थोड़ा थोड़ा जो सिंचाई है वो शाम के समय जो है अपने नर्सरी में वो कर दिया करें, जिससे नर्सरी में जो है पर्याप्त नमी हो। और अगर झुलसने की समस्या आती है तो उसमें कुछ पोषक तत्व हैं जैसे NPK है 19-19-19 उसको, और कुछ जैसे मैंकोजेब एक दवा है जो फफूंदनाशी है उसका मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर जैसे कुछ कत्थे जैसा कलर आ रहा है पत्तियों पे तो जिंक की कमी हो सकती है, या अगर सफ़ेदी हो रहा है तो उसमें आयरन की कमी हो सकती है। तो इस अवस्था में जिंक सल्फ़ेट और आयरन सल्फ़ेट अगर इस तरह की कमी के लक्षण आते हैं तो आप उसका छिड़काव समय से कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी नर्सरी जो है स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ नर्सरी से आपके स्वस्थ जो है फसल प्राप्त होंगे। और समस्याएं जैसे सब्जी की बात अगर हम करें तो सब्जी में भी जो इतने धूप में जो है सब्जियां सूखने का डर है उनको और काफ़ी हानि दिख रही है क्षेत्र में। तो उसके लिए भी हम समय समय पर शाम के समय जो है वो हल्की सिंचाई करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का दंश जो है हम काफ़ी झेल रहे हैं कृषि में, और इसको हमको जो जलवायु अनुकूल जो हमारे पास तकनीकी है उसको हमको पहचानना है, और उसके हिसाब से अगर हम कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे आने वाले वर्षों में सफल हो सकेंगे।